बाढ़ आई थी उसी समय हमारे को राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पे आवंटित आवास दिए गए थे न्यूक्वास बाड़न मगरा में। हाँ, हाँ। और उनके पट्टे भी हमारे को आज से 3 साल पहले जारी किए गए हैं। हाँ, रेवास और अतिक्रमण करके रखा है। नमस्कार, आपका स्वागत है द पीके टाइम्स पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो न केवल हमारी समाज की जड़ों को प्रभावित करता है बल्कि सरकार की नीतियों की असली तस्वीर भी सामने लाता है। 2 अक्टूबर को भजनलाल सरकार द्वारा घुमंतु जातियों को पट्टे वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस दिन सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की कि वे इन जातियों के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। लेकिन अब स्थिति एकदम बदल गई है। ग्रामीणों की माने तो यही सरकार, जो कुछ दिनों पहले इनकी मदद का दावा कर रही थी, अब उन्हें अपनी जमीन से बेदखल करने पर तुली है। 2006 में कवास बाढ़ पीड़ितों को जमीन देकर सरकार ने एक नया आशियाना दिया था। अब उसी जमीन पर घुमंतु जातियों को पट्टे वितरित करने के कारण विवाद खड़ा हो गया है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की दास्तां। अंकल, आपका गांव कौन सा है और किस चीज को लेकर आज ज्ञापन दिया है? मेरा गांव तो सरकार पर बांध रहा है, फिलहाल न्यूक्वास बाड़न मगरा है। यहाँ पे रेवास वगैरह है। 2007 में हमारे न्यूक्वास श्योरी न्यूक्वास की सरकार पर बांद्रा, कवास, भुल्टिया, इन गांवों के अंदर विनाशकारी बाढ़ आई थी। बिल्कुल, बाढ़ आई थी उसी समय हमारे को राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पे आवंटित आवास दिए गए थे न्यूक्वास बाड़न मगरा में। हाँ, हाँ। और उनके पट्टे भी हमारे को आज से 3 साल पहले जारी किए गए हैं। जहाँ पे 2020 के अंदर यहाँ से कालबेलिया, जिनको जोगी जाति बोलते हैं, घुमंतु जाति है। हाँ, घुमकर जाति है, उन्होंने यहाँ पे बाहर से आकर के हाँ, ऐसे ही वो रेवास कर हाँ, रेवास और अतिक्रमण करके रखा है। लिया। और हमने कई बार जिला कलेक्टर को, बाड़मेर ग्रामीण थाना को, इनको भी हमने बताया है और ज्ञापन भी दिया 2020 मई महीने के अंदर। उनकी कॉपी हमने यहाँ पे संलग्न में जिला कलेक्टर में दी गई है। और अभी ग्राम पंचायत द्वारा बाड़मेर मगरा में जो सरपंच द्वारा जहाँ पे जमीन खाली हुई पड़ी है न्यूक्वास के अंदर, जो वाटर वर्क्स की है, पुलिस चौकी की है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, आंगनबाड़ी केंद्र की है और बाकी पार्क की है, बनी हुई जो जमीन खाली है, उन जमीन पे आज से 4-5 दिन कंटिन्यू वो सरपंच के पिता है, सरपंच के प्रतिनिधि है देवाराम, वो देवाराम वगैरह और ग्राम सेवक वगैरह यहाँ पर आते हैं और जमीन को देखते हैं और नापते हैं। नाप करके हमने सुना है कई लोगों के मौखिक से कि इनको पट्टे जारी किए गए हैं। जी, कल नहीं परसों भजनलाल सरकार द्वारा ये घुमंतु जितने भी परिवार है बाड़मेर है, उन 244 लोगों को पट्टे भी जारी किए गए हैं। 244 लोगों को पट्टे तो जारी किए गए, परंतु पंचायत की जमीन बहुत बड़ी है। बाड़मेर मगरा पंचायत में उनके पास में माया के नाड़ी की जमीन पड़ी है, इधर जस्ते तालाब के पास में जमीन पड़ी है, ग्रामीण थाने के पास में उधर जमीन पड़ी है। आपका कहना ये है कि जहाँ पे आपके पट्टे दिए गए वो जमीन काटी जा रही है, वो जमीन है वो वापस काटी जा रही है। वहाँ पे जहाँ पे हमारा रेवास वगैरह है और सार्वजनिक वस्तु के लिए जो जमीन है ये रखी गई है, जो हमारे को भविष्य में आगे काम आने के लिए, वाटर वर्क्स बनाने के लिए, होली बनाने के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए, ये जो अभी वहाँ पे जो जमीन खाली पड़ी है उनके पट्टे भी आपको दिए गए या सरकार के पास? नहीं, हमारे को तो जो हमारा आवास आवंटित आवास किया गया उनको हमारे को पट्टा दिए गए है, परंतु जहाँ पे जमीन खाली पड़ी है, जहाँ पे अभी तक जो वो प्लांट के अंदर है, वो आपके वो नाम कर कि यहाँ पे होदी बनेगी या कुछ भी बनेगा? उसमें वहाँ नक्शे के अंदर वो सब पीएचडी वगैरह, आंगनबाड़ी केंद्र सब दर्शाया हुआ है। वहाँ पर भी अभी इनको पट्टे देने की योजना बनाई जा रही है। योजना बनाई जा रही है और हमने सुना भी है पट्टे दिए गए हैं, 6-7 पट्टे मिल गए। क्या कहना चाहोगे आप इसमें? सर, जो है ना 2006 में भयानक बाढ़ आई थी, जिसके कारण यहाँ पे न्यूक्वास मगरा में ग्राम पंचायत मगरा जहाँ पे पट्टे आवंटित हुए हैं, जो हमारा आवासीय है, हमारे तो पट्टे वितरित हो चुके हैं। जो आधार हाउसिंग द्वारा मैप तैयार हो चुका था, जिसके में हमारे जो फ्यूचर में जो काम आने वाली संस्थाएं या योजनाएं हैं उनके लिए ऑफिस वगैरह, पीएचडी वगैरह के लिए जो जगह चयनित कर रखी थी, वहाँ पर अभी फिलहाल वर्तमान में जो कालबेलिया जो घूमकर घूम रहे हैं, जिनके लिए ना प्रियंका जी ने और रविंदर जी और सबने गवर्नमेंट सरकार से एक योजना निकाली है, जिसके अकॉर्डिंग उनको
रहने के लिए आवास और पट्टे वितरित की जा रही है। अक्टूबर को 244 लोगों को पट्टे वितरित किए जी, गए। इसमें 45 सुनने में आ रहा है कि वो हमारी जगह पे जो जगह छोड़ रखी थी सरकारी कार्यालय के लिए, वहां पर उनको पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं और उनको प्लॉट दिए जा रहे हैं 350 के, जो एक तरह से मतलब यूं हमारे आने वाले आप इन जनप्रतिनिधियों से जाके मिले कि यहाँ पे क्यों जमीन आवंटित कर रहे हो? ये जनप्रतिनिधि साथ में थे हमारे। जनप्रतिनिधि से साथ में थे, हमने बात भी की है, लेकिन उन्होंने जो इससे पहले हमने मई में जो दी थी ना, उसमें हमने सारे 3-4 सरपंच से ना मगरा जैसे हमारे 5 सरपंचों के हमने सिग्नेचर भी करवाए थे और एसडीएम वगैरह यहाँ पे रिपोर्ट भी दी थी और उनकी एक बार मजिस्ट्रेट और तहसीलदार वगैरह आए थे, जांच पड़ताल भी की थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके रहते अब अभी वर्तमान टाइम में जो अभी कार्रवाई हो रही है उसके वो हम आज किसको आपने ज्ञापन सौंपा और क्या कार्रवाई चाहते हो? जी हम जिला कलेक्टर मैम साहब टीना डाबी जी को मतलब जो योजना मतलब दी है, अपना पत्र लेकर दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे जो ये फ्यूचर में जो जगह छोड़ी गई है यहाँ से हटाकर इनको कहीं और मगरा ग्राम पंचायत स्तर पर जो जगह कहीं और खाली हो वहाँ शिफ्ट कर दे और वहाँ पर इनके पट्टे वितरण करे और रहने के लिए जगह दे। हमें कोई ऐतराज नहीं है इनके पट्टे देने से और हम यही चाहते हैं हमें न्याय मिले और हमारी जगह सुरक्षित रहे और हमारे फ्यूचर में आने के लिए और काम आए और हमें योजना से लाभान्वित हुए, यही चाहते हैं हम सब ग्रामीणवासी। तो इनका मामला ये है कि 2 अक्टूबर को बाड़मेर में 244 लोगों को जो घुमंतु है उन जातियों को पट्टे वितरित किए गए थे। वो अभी जो 2006 में जो बाढ़ आई थी उनको रहने के लिए जो पट्टे वितरित किए गए थे उन्हीं जगह पे वापस उनको पट्टे दिए जाने की बातें चल रही है या योजनाएं बनाई जा रही है गांव के सरपंच द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा। तो इनका ये मानना है कि वो जगह पहले से ही आवंटित की जा चुकी है तो कहीं और उनको पट्टे देकर इस जमीन को हमारे लाभ के लिए छोड़ा जाए। क्या यह केवल एक प्रशासनिक चूक है या फिर सरकार की नीति में कहीं कोई खामी है? क्या यह साबित नहीं करता कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रही है जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है? इस पूरी दास्तान से स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियाँ और उनकी वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर है। द पीके टाइम्स पर जुड़े रहें, हम आपको ऐसे ही मुद्दों की जानकारी देते रहेंगे।